स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी और फिर 1.5-2 घंटे तक हमारी वहाँ पर चर्चा चली। खुद परमजीत माही जी भी मेरे साथ इस चर्चा में थे और उन्होंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, मैंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर बताई। और सतपाल मोहम्मद जी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मेमोरेंडम तैयार करके दिया था वो मैंने वहाँ पर सबमिट किया। और हैरिसन एकिन्स जी ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आने वाले जो साल में है वो इंडिया के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है, ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के सभी मीडिया ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। कोई भी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं बताना चाह रहा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये कबूल किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। जय श्री राम न बोलने पर उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा है, ये उन्होंने कबूल किया। और कुछ चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कबूल किया कि हाँ, कि भारत में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। और भारत को कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न CPC यानी विशेष ध्यान देने योग्य देश के सूची में यूएससीआईआरएफ ने भारत का समावेश किया है। अब इसके बाद भारत में किसी भी तरह का हेट स्पीच होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, किसी सिख को भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो यूएससीआईआरएफ उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। और इस तरह का पहला ये कदम उन्होंने उठाया है कि भारत को उन्होंने CPC के लिस्ट में समाविष्ट किया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के यादी में, सूची में भारत का समावेश यूएससीआईआरएफ ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी ऑफिशियल्स मोदी सरकार के हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को यूएस का वीजा ये उनको बैन किया गया है। किसी को भी यूएस का वीजा नहीं मिलने वाला। और खुद अभी मोदी भी, जो ट्रम्प के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बताए जाते हैं, तो खुद अब आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी इस तरह का बैन, इस तरह का जो सैंक्शन है, ये लाने का काम यूएससीआईआरएफ ने, ये सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि यूएससीआईआरएफ ने ये कदम उठाया है कि भारत मोदी सरकार के सभी ऑफिशियल्स को, किसी को भी वीजा यूएस का नहीं मिलेगा। और तीसरा कदम उन्होंने उठाया है कि जो फंड वो लाया करते थे, मोदी यहां पर लाया करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस को फंड देने का काम कर रहे थे, जो डाइवर्ट करके वहां पर वो सारा फंड देने का काम कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने ये इस फंड को रोक दिया है। अब वो बीजेपी को, मोदी को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। इस तरह के 3 ये बड़े फैसले यूएससीआईआरएफ ने लिए हैं। और पूरा ये जो रिपोर्ट है, आप यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिटेल में ये रिपोर्ट लिखा गया है। मैं शंभू जी से और संदीप चौरे जी से, नेशनल दस्तक और बहुजन टीवी के लिए भी उनको कहूँगा कि ये रिपोर्ट पढ़े और जो जानकारी वहाँ पर दी है, ये जानकारी अपने चैनल से बताने का काम करें, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी इन सारी बातों को बताने का काम नहीं करेगी। तो ये बात आप लोग बताइए। और मैं मुस्लिम्स से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मेरी पहली स्टेप थी यूएससीआईआरएफ को जाने की। मेरी सेकेंड स्टेप इस साल के फरवरी से मैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशंस के हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, वहाँ पर मैं जाने वाला था। और मेरा उस तरह का वीज़ा भी मेरा आ गया था। मेरी सारी जो कानूनी इमिग्रेशंस का जो सब है वो सारा पूरा हो गया था। मुझे स्पॉन्सरशिप भेज दी थी। मेरा सारा टिकट्स का भी सारा बंदोबस्त हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये सारा मामला ठप हो गया। लेकिन मुस्लिम्स में से
एमजे अकबर नाम के बीजेपी के जो सदस्य होंगे वो नेदरलैंड में पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक शाखा है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, ये वहां पर जाके उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमानों के ऊपर कोई भी तरह का अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। इस तरह का बयान एमजे अकबर ने वहां पर दिया है। तो मैं भारत के मुस्लिम से भी विनती करना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकार